अगर आपने कभी ब्लड शुगर टेस्ट करवाया है तो शायद आपने ये सवाल भी जरूर सोचा होगा। खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर आखिर कितनी होनी चाहिए? अगर रिपोर्ट में 145 आया है, 170 आया है या 210 आया है, तो क्या यह सामान्य है या चिंता की बात है? यकीन मानिए, यही सवाल हर दिन हजारों लोगों के मन में आता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हर जगह अलग-अलग जानकारी मिलती है। कोई कहता है 160 ठीक है, कोई कहता है 140 से ऊपर मतलब डायबिटीज़। ऐसे में इंसान और ज़्यादा घबरा जाता है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए, कौन-सा नंबर अच्छा माना जाता है, कब सावधान होना चाहिए और किन गलतियों की वजह से शुगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उस खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। आखिर में यही खाना ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाता है। यही ग्लूकोज हमारे शरीर को काम करने की ताकत देता है। लेकिन अगर सारी शुगर सिर्फ खून में ही घूमती रहे तो नुकसान होने लगता है। इसलिए शरीर इंसुलिन नाम के हार्मोन की मदद लेता है। इंसुलिन इस शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां से हमें ऊर्जा मिलती है। अगर यह सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो खाना खाने के बाद शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ती है और फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। लेकिन जब इंसुलिन कम बनने लगे या ठीक से काम न करे, तब शुगर लंबे समय तक बढ़ी रहती है। यही डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है तो खाना शुरू करने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। इसे सामान्य माना जाता है। अगर आपकी रीडिंग 140 से 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच आती है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर धीरे धीरे डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है। इसे प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि इस समय अगर आप अपनी आदतों में बदलाव कर लें तो आगे चलकर डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी रीडिंग 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे ज़्यादा आती है तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलकर आगे की जांच करवाना जरूरी होता है। अब यहाँ एक गलती के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो बहुत से लोग करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि 2 घंटे का मतलब खाना खत्म होने के 2 घंटे बाद, जबकि सही तरीका ये है कि समय की गिनती पहला निवाला खाते ही शुरू होती है। अगर टाइमिंग गलत होगी तो रिपोर्ट भी सही तस्वीर नहीं दिखाएगी। अब मान लीजिए आपकी रिपोर्ट में 165 आया, क्या इसका मतलब आपको डायबिटीज हो गई? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक दिन की रिपोर्ट देखकर कभी फैसला नहीं लिया जाता। कई बार ज़्यादा खाना खाने, मिठाई खाने, तनाव, बुखार, कम नींद या दवाइयों की वजह से भी शुगर कुछ समय के लिए बढ़ सकती है। इसलिए डॉक्टर हमेशा बार बार की रीडिंग और दूसरे टेस्ट देखकर ही सही निष्कर्ष निकालते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए रमेश जी की उम्र 48 साल है। उन्हें कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आने लगा। एक दिन उन्होंने ब्लड शुगर चेक करवाई। खाना खाने के 2 घंटे बाद उनकी शुगर 185 आई। पहले तो वो बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि अब जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले खान पान सुधारिए, रोज़ 30 मिनट पैदल चलिए, वजन कम कीजिए और कुछ समय बाद दोबारा टेस्ट कराइए। रमेश जी ने डॉक्टर की सलाह मानी। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बंद कर दी, मिठाई कम कर दी, रोज़ शाम को टहलना शुरू किया और 3 महीने बाद उनकी रिपोर्ट पहले से काफ़ी बेहतर थी। यानी सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी बीमारी को रोक सकता है। अब सवाल है कि खाना खाने के बाद शुगर को कंट्रोल में कैसे रखें। सबसे पहली आदत, खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर मत लेटिए। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो 10 से 20 मिनट आराम से टहल लीजिए। दूसरी आदत, अपनी प्लेट में हरी सब्जियां, दालें और फाइबर वाली चीज़ें बढ़ाइए। इससे शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। तीसरी आदत, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाने से बचिए। ज़रूरत हो तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए। चौथी आदत, मीठे पेय, ज़्यादा चीनी और बहुत ज़्यादा मैदा वाली चीज़ों का सेवन कम कीजिए। पाँचवीं आदत, रोज़ अच्छी नींद लीजिए। कम नींद और ज़्यादा तनाव भी ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी शुगर बार बार सामान्य सीमा से ऊपर आ रही है तो इंटरनेट देखकर अपनी दवा बदलने की गलती कभी मत कीजिए। हर व्यक्ति की बीमारी अलग होती है, इसलिए इलाज भी अलग हो सकता है। जाते जाते एक आसान तरीका याद रखिए। 140 से कम अच्छी बात, 140 से 199 सावधान होने का समय, 200 या उससे ज़्यादा डॉक्टर से सलाह लेने का समय। बस इन 3 नंबरों को याद रखिए। इससे आप अपनी रिपोर्ट को पहले से बेहतर समझ पाएंगे। याद रखिए, डायबिटीज़ का मतलब ज़िंदगी खत्म होना नहीं है। सही जानकारी, सही खाना, थोड़ी सी एक्सरसाइज और समय पर जांच से ज़्यादातर लोग सामान्य और स्वस्थ जीवन जीते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो यह वीडियो उनके साथ भी शेयर करें,
ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। ऐसी ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी विषय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए।